भी तो स्टार्ट करें हैं फाइनेंशियल प्रोसीजर, आर्टिकल नंबर 118। बजाय तो हम अगर देखें तो अगर हमने पीछे पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हमने फाइनेंशियल प्रोसीजर फेडरल गवर्नमेंट में भी पढ़ा था। फेडरल गवर्नमेंट में जो प्रोसीजर है ना, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी है, ठीक है। उसका भी एक जो प्रोसीजर था वो जो थी फेडरल गवर्नमेंट बेयर करती थी, और यहाँ पे भी कौन बेयर करता है, प्रोविंशियल। वो ऊपर वाली सतह पे थी और नीचे वाली सतह पे है। तो इसके भी लोन्स होते हैं, इसके भी रेवेन्यूज होते हैं, पेमेंट्स होती हैं, ये कोई भी मतलब वो होता है, टैक्स वगैरह होता है जो प्रोविजनल से आता है। प्रोविंस जो कोई प्रोविंस में से कोई भी टैक्स जमा होता है, कोई भी डिपोजिशन होती है, तो उसको वो कहाँ जमा कराया जाता है, एक प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड में। ये किसकी कस्टडी में होता है, कस्टडी होता है ये ये होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट की कस्टडी में होता है। इसमें जो होते हैं कंसोलिडेटेड फंड में जो होता है ना, लेन देन जो रकम होती है ना, वो जो होती है किसी भी तरीके से आ सकती है, जैसे कि टैक्सेस हो सकते हैं, जैसे कि लोन हो सकता है, और वैसे उन्होंने कोई चीज़ अगर ख़रीदी है, कोई चीज़ बाय की है या फिर ख़रीदी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो भी इसी में आता है। तो ये सारा कुछ मिला के क्या हो जाता है, एक फंड बन जाता है जिसको कंसोलिडेटेड फंड में कहते हैं, ठीक है। आगे एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट में होता है कि सालाना जो खर्चा होता है ना वो कितना होता है, और ये किसके ज़िम्मे होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के ज़िम्मे होता है कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग क्या करे, उनके ना रकम मुख्तस कर दे, और इससे ज़्यादा उनकी लिमिट ना बढ़ाई जाए, और उसी बजट में रहते हुए अपने जितने भी काम है सारा अंजाम दे, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि एक्सपेंडिचर्स कौन बेयर करता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में जो होता है ना। आपको यहाँ से एक चीज़ समझा दूँ, कंसोलिडेटेड ये फंड होता है ना, ये कहाँ पे यूज़ होता है। आपको एक सिंपल मीनिंग में बताऊँ, जो हुकूमत होती है ना, चाहे वो सूबाई है चाहे वो वफाकी है, तो उनके ना मिनिस्टर्स होते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनके एडवाइज़र्स होते हैं, उनके अकाउंटेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जजेस होते हैं, इसके अलावा आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। इन सब को पे किया जाता है, ठीक है। इनकी पे होती है ना। गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको उनकी पे भी आती है ना। तो कौन पे करता है, हुकूमत पे करती है, चाहे वो प्रोविजनल लेवल पे है चाहे वो वफाकी लेवल पे है। तो ये कहाँ से पे करती है, प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। अब आगे देखिए जजेस भी आ जाते हैं इसमें, स्पीकर आ जाता है, डिप्टी स्पीकर वही मिनिस्टर्स में आ जाता है ना। उसमें जो बाकी इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए, उसके बाद ऑफिसर्स आ गए, सर्वेंट्स आ गए, हाई कोर्ट्स के लोग आ गए, सेक्रेटेरिएट आ गए, और इनका ऑल डेबिट चार्जेस ऑफ विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज लायबल, ठीक है। आगे आ जाता है, ये सारे उसी में आ जाते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि एनी सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ प्रोविजनल असेंबली टू बी सो चार्ज्ड। वो कहते हैं कि अगर कोई से कुछ ज़्यादा लेना चाह रहा है ना, तो उस पर भी टैक्स लग जाता है, तो उसको पे करना ज़रूरी होते हैं। आगे जो है हमारे पास 122 प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना, उसके एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है, ठीक है। इसमें जो एनुअल बजट स्टेटमेंट होता है ना, वो बताता है कि अखराजात कितने और किस तरीके से हुए, और जो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड में से कितना फंड लिया गया है, ठीक है। और इस पे जो मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं कराई गई, इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, बताया जाता है, ठीक है। इसमें एनुअल बजट जो होता है वो एक्सपेंडिचर्स के रिलेटेड होता है, जो प्रोविजनल असेंबली को दी जाती है। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स का होता है, ठीक है। उसमें जो बिल होते हैं वो असेंट्स होते हैं या रिफ्यूज़ होते हैं, असेंट्स होते हैं या डिमांड होता है। इस तरह से कोई भी रेफरेंडम आ जाता है ना, तो इसको उसके बारे में होता है, कोई भी बिल आ जाता है ना, तो उसको मंजूर करना है या नहीं करना, रिजेक्ट करना है या इसको तब्दील करना है, ये भी इसी में आ जाता है, एनुअल बजट स्टेटमेंट में आ जाता है।
वो कहते हैं कि नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट इन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंस गवर्नमेंट। पीछे जब तक फेडरल गवर्नमेंट ना चाहे कोई एक्स्ट्रा उनको ग्रांट नहीं दी जा सकती। इसी तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी यही है कि जब तक प्रोविजनल गवर्नमेंट ना चाहे तो किसी के लिए भी कोई ग्रांट नहीं है, चाहे वो मिनिस्टर्स भी क्यों ना हो। आगे ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ अथॉराइज्ड एक्सपेंडिचर्स। पीछे हमने पढ़ा था ना, वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो इन्हें होते हैं शेड्यूल जो अखराजात के ना किसकी अथेंटिकेशन होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है, तो पीछे पढ़ते हैं हमने प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है, वह एक शेड्यूल बनाता है, अथेंटिफिकेशन देता है, ठीक है। वो किस ग्रांट दे सकता है, किस ले भी सकता है, ठीक है। आगे है कि ना इसमें ना प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड है ना, इसमें जो अखराजात ऐसे हो जाते कभी बका ये कहते हैं नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द सम शो इन स्टेटमेंट प्रोविजनली लेट बिफोर द असेंबली। कहते हैं कि कोई कभी ऐसा हो जाता है कि जो कंसोलिडेटेड है उसमें जो फंड्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं अखराजात को उसको पूरा नहीं कर रही होती, तो उस सिलसिले में भी क्या होता है, जनरल असेंबली के सामने बहस की जा सकती है। उसके बाद स्टूल्स ऑथेंटिकेटेड शैल बी लेड बिफोर द प्रोविजनल असेंबली बट शैल नॉट बी ओपन टू डिस्कस और वोट देयर ऑफ। वो कहते हैं प्रोविजनल असेंबली जो है ना उसको ये ऑथेंटिफिकेशन होती है कि वो असेंबली के सामने क्या करे, बताए कि मैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके ऊपर खर्चे वगैरह नहीं है, ठीक है। आगे सेम वही आगे सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। अगर कभी ऐसा हो कि हमें कभी सप्लीमेंट्री देना हो तो एक्सेस ग्रांट देना, तो क्या करेंगे। फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 जून से स्टार्ट होता है, ये आपको बता दो। और ये जो होते हैं ना ये एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं, सप्लीमेंट्री और एक्सेस मतलब ग्रांट हो गए, कहते हैं ना कि उसके तो वारे नहीं आ रहे हो गए हैं। क्यों हो गए, क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनके वारे नहीं आ रहे, उनका मतलब वो ऐश कर रहे हैं, अपनी मर्जी के कर रहे हैं, मन मर्जियाँ कर रही हैं, अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और इस पर जो बजट वगैरह होता है वो हुकूमत बर्दाश्त कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वो कहते हैं द प्रोविजनल गवर्नमेंट शेल हैव पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। कहते हैं कि प्रोविजनल जो होती है ना हुकूमत, उसके पास ये पावर होती है कि प्रोविजनल कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे अखराजात को ऑथोराइज करे, ठीक है। अगर वो कभी ऐसा हो जाता है कि बजट जो कम हो जाता है ना, तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो बजट को रोक भी सकते हैं, ठीक है। आगे वोट्स ऑन अकाउंट, ये थोड़ा सा देख रहे हैं आप। वो कहते हैं कि अगर फॉर गोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स प्रोविजनल असेंबली शैल हैव पावर टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। वो कहते हैं कभी ऐसा हो जाता है कि ना किसी को एक स्पेशल ग्रांट देनी पड़ जाती है, तो वो कहते हैं कि ये जो स्पेशल ग्रांट दी जाती है ना ये कितने अरसे के लिए दी जा सकती है, सिर्फ है 3 मंथ मतलब 90 डेज़ के लिए जस्ट। उसके बाद उसका ग्रांट वापस ले ली जाएगी, या फिर उसको जैसे लॉ कानून कहता है उसके मुताबिक उसको रहना पड़ना है। पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व, जब डिसॉल्व हो जाता है एक्सपेंडिचर को ऑथराइज कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। जब किसी वजह से पीछे हमने पढ़ा था कि असेंबली डिसॉल्व हो जाती है ना, तो कौन उसको लेन देन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इस तरह से जब प्रोविजनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में ऑथराइज, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है ना वो उसको एक्सपेंडिचर को क्या करती है, ऑथराइज करती है, किसको, प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड को, ठीक है। और ये 4 माह से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के 4 माह से ज़्यादा ये किसी भी एक्सपेंडिचर को नहीं बेयर कर सकती। जैसे कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शन 90 डेज में ज़रूरी होता है कि बाद को ऐसा जाता है कि मतलब इलेक्शंस करवाने उसके बाद काउंटिंग फिर रिजल्ट आने में फिर नई हुकूमत बनने में टाइम लग जाता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज 3 to 4 मंथ लग जाते हैं। तो ये इसकी बात हो रही है कि सिर्फ 4 माह तक ही कर सकते हैं, इससे आगे वो नहीं जा सकते, ठीक है। आगे प्रोविजन रिलेटेड टू नेशनल असेंबली टू अप्लाई टू प्रोविजनल असेंबली। कहते हैं कि कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो नेशनल असेंबली में तो अप्लाई होते हैं, तो वही प्रोविजनल असेंबली में भी अप्लाई होना उनका ज़रूरी है। जैसे कि
पर क्लास 2 है 8 है आर्टिकल 53, क्लास 2 एंड 3 ऑफ आर्टिकल 54, 55, 56, 7, 3 to 67 डिसक्वालिफिकेशन आ जाती है। आर्टिकल 69, आर्टिकल 77 मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। shall apply to and in relation to provisional assembly or a committee or a member thereof or provisional government but so that कहते हैं any reference in those provisions by the legislature house and national assembly shall be read in reference to provisional assembly. Any reference in those provisions to president shall be read as a reference to governor or to the province. वो कहते हैं कि जैसे क्या मतलब अगर जो मजलिस शूरा जो है ना, अगर उसमें वो कोई प्रोविजंस चाहती है ना, वो क्या करेगी, एक क्या वो अपने प्रोविजनल असेंबली का रेफरेंस करेगी। ठीक है, अगर कोई प्रोविजन ऐसा जाता है कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, रेफरेंस करते हैं, गवर्नर को भी रेफरेंस कर सकते हैं। जो नेशनल असेंबली प्रोविजनल असेंबली के साथ रेफरेंस करेगी या हाउस जो है, और जो प्रेसिडेंट किससे करेगा, प्रोविजन करेगा गवर्नर से। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर से और जो नेशनल असेंबली प्रोविजनल असेंबली से। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ नहीं लिया हमने, वही चीज़ बता रहे हैं कि इनके रिलेशंस क्या हैं। अब जैसे उनके रिलेशंस का ही बता रहे हैं जो पीछे मैं आपको बताती आ रही हूँ। कहते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी रीड एज ए रेफरेंस टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जैसे हमने नेशनल असेंबली का पढ़ा है वैसे हमने प्रोविजनल पढ़ा, फिर जैसे प्रेसिडेंट पढ़ा वैसे हमने गवर्नर पढ़ा, जैसे हमने फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा वैसे हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट पढ़ा। बस सेम है, बस नेम्स का डिफरेंस है, जैसे ऊपर लेवल पर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर था तो वैसे चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे फेडरल मिनिस्टर होते हैं वैसे प्रोविजनल मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद नेशनल असेंबली की जो पाकिस्तान में अगर कोई दिए जाते हैं ना प्रोविजंस, तो सेम वही प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रोविजनल असेंबली को भी लागू हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फॉर द वर्ड 130 द वर्ड्स वर सब्सटीट्यूटेड। ये आपको ये बता दो 130 क्या है, मतलब एक साल में ना 120 डेज, 120 सेशन होना है, मतलब 3 से 4 सेशन, और हर जो एक सेशन दूसरे सेशन में जो गैप हो सकता है ना, वो मैक्सिमम 130 डेज का हो सकता है। ये वही चीज़ बता रहे हैं, ये चाहे वो सूबाई असम्बली चाहे वो वफाक की है, तो ये चीज़ दोनों पे अप्लाई करती है। एक सेशन असम्बली के एक सेशन हुआ है, दूसरे सेशन में मिनिमम कितना डेज का डिफरेंस होगा, 130 डेज का। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डिनेंसेस। सदर का भी देखा था हमने, ऑर्डिनेंस क्या होता था, एक स्पेशल कंडीशंस में ना एक हुक्मनामा जारी होता है जिसके रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस उसके सेट किए होते हैं, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। जब पंजाब में नीचे प्रोविजनल हुकूमत की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन ऑर्डिनेंस काम देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर से निकले ऑर्डिनेंस गवर्नर। ठीक है, उसके अपने रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे जो उस टाइम उस पर अप्लाई होते होंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कहने ऑर्डिनेंस, वो कहती कोई भी एक ऑर्डिनेंस है ना, चाहे वो सेम फोर्स हो, कोई भी एक्ट बन जाता है ना अगर प्रोविजनल असेंबली उसको अप्रूव कर दे। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ हमारे खिलाफ है तो हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, ये 90 डेज तक रहता है। 90 डेज के बाद क्या होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, उसको फिर उसको आगे नहीं लेके जा सकते, प्रोमोलगेशन नहीं कर सकते, बल्कि एक्सपायरेशन कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि वही ला अच्छा लगता है, लेट बिफोर दी प्रोविजनल असेंबली एंड शैल स्टैंड रिपील्ड at the expiration of 90 days from its prolongation, or if before the expiration of that period a resolution is approving it is passed by the assembly upon the pass of that resolution। वो डिसअप्रूव हो गया, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो लॉ कैसा बन जाएगा, उसके बाद कोई भी इस तरह की कंडीशन आती है तो वही चीज़ लागू हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सटेंशन फॉर ए फर्दर पीरियड मेड पीरियड में बी मेड ओनली वंस। एक दफ़ा किया जा सकता है कि विड्रॉ एट एनी टाइम बाय द गवर्नर, किसी भी टाइम उसको वापस कर सकता है। ठीक है, किसी भी तौसबात के बगैर, किसी भी चीज़ के फ़र्क के बगैर जो प्रोविजनल असेंबली है ना, उसका जो बिल इंट्रोड्यूस करता है ना, वो क्या करता है, किस में करता है, प्रोविजनल असेंबली में ही करता है और उसके सामने ही पेश किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी तक के लिए। अब हमने पढ़ा है ऑर्डिनेंस तक, फाइनेंशियल ईयर पढ़ा है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो अब आप ऑर्डिनेंस भी हमने पढ़ ली है। ये सेम चीज़ थी जैसे हमने पढ़ी थी, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होता है, ऐसे ही गवर्नर का ऑर्डिनेंस होता है, सेम चीज़ें होते हैं, रेगुलेशंस भी वही होती हैं।
और उसके रोज़ भी वही होते हैं। उसके बाद आज के लिए बस करते हैं, सुबह करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोविजनल गारमेंट्स। आपको एक थोड़ी सी हिंट दे दूँ, ये प्रोविजनल जो गारमेंट्स है ना, ये सेम वैसे ही है जैसे फेडरल गारमेंट है, ठीक है। आपके लिए आसानी के लिए मैं इतना बता रही हूँ, ठीक है। ओके जी, अब मुझे पूरा यकीन है आप पीछे सारी वीडियोस देख रहे होंगे और साथ साथ तैयारी करते आ रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, अगर मुझे इसका मतलब है आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ आ रही है। आपको समझ आ रही है, मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।